सबको जय मसीह की और बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूट्यूब देखते हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज एक विषय में हम लोग चलेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं पिता। तू सच्चा है, तू जीवित है, तू धर्मी है, तू हमेशा स्थिर रहने वाला परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल का एक सा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इस संदेश को, धन्यवाद देते इस मीडिया के लिए पिता, जो हम लोग आज यूट्यूब में डाल पा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांग कर आमीन। ओके, आज हम देखेंगे दो लोग हैं। संसार के लोग पुरानी आदम में है। हर कोई आज जो यीशु पर विश्वास नहीं करते वो पुरानी आदम में है। चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी धर्मी हो, चाहे भी कितना भी एडुकेटेड हो, हर एक व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानते वो आदम में है, पुरानी आदम में। हम सब जो आज विश्वास करते हैं एक दिन पुरानी आदम में थे, परंतु जिस वक्त हम यीशु मसीह पर विश्वास किए हम नई आदम में आए। दो आदम है। पहला एक आदम जो पहला इंसान परमेश्वर ने बनाया मिट्टी से, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया मिट्टी से। उत्पत्ति का पहला अध्याय 26-27 वचन में, और दूसरा अध्याय उत्पत्ति के 7वां वचन में कहते हैं कि उसके अंदर जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। और हम दूसरा आदम के बारे में देखते हैं कि एक कुंवारी से जन्म लिया और इस धरती पर आया, और वो है यीशु, जो पवित्र आत्मा की छाया में, पवित्र आत्मा की सामर्थ से इस धरती पर आया, इंसान बना। परमेश्वर स्वयं इंसान बना और वो आत्मिक आदम बना। जो पृथ्वी का आदम है, जो परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, वो भौतिक आदम था, और यीशु मसीह जो आत्मिक आदम, शारीरिक और आत्मिक। आज जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो आत्मिक आदम में है। पहले तो वो भौतिक आदम में था, आज वो आत्मिक आदम में है। अगर आप आत्मिक आदम में है तो आप नई सृष्टि है। यीशु मसीह का कलीसिया के साथ संबंध एक गहरा रिश्ता है, और कलीसिया यीशु मसीह इस धरती पर स्थापित किया। आप देखेंगे यीशु वह चट्टान है, और इस चट्टान में अपना कलीसिया को स्थापित किया। कहते कि मत्ती का किताब 16 अध्याय वचन 18 में यीशु ने कलीसिया स्थापित किया। हम जो कलीसिया में आज जो कोई भी है, हम बुलाए गए लोग, हम उस आदम से बुलाए गए, हम बुलाए गए लोग, संसार से बुलाए गए। जितने भी लोग आज संसार में हैं वो पुरानी आदम में है, और पुरानी आदम में हम पाप में हैं। नया आदम आया आप और मेरे लिए एक नया जीवन देने के लिए। उसने इस धरती पर आया, धरती पर आकर आप और मेरे जीवन के लिए वो क्रूस पर जीवन दिया, ताकि हम धर्मी जीवन पा सके। आत्मिक आदम और जो यीशु मसीह में, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता वो नई सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 17-18 वचन को आप पढ़िएगा। आप खुद पढ़िए, यहाँ पर स्टॉप करिए और खुद पढ़िए वचन, और उस वचन के आधार पर आप विचार करिए। मेरे विचार पर नहीं, आप उस वचन के आधार पर विचार करिए और सोचिए कि आप नई सृष्टि में हो, नया आदम में हो। आपका परमेश्वर के साथ एक संबंध है, और उस संबंध को मजबूत बना। पुरानी आदम में हम सब मरते हैं, पर नया आदम में हम सब जिलाए जाते हैं। नया आदम में दुख तकलीफ कष्ट वेदनाएं हैं, पर नया आदम में ये सब चीजें नहीं है। शांति प्रेम नम्रता धीरज है। जो कोई आज नया आदम में है दंड की आज्ञा नहीं है। जो कोई पुरानी आदम में है उस पर दंड जरूर है। इसीलिए बहुत जरूरी है, आज अगर विश्वास नहीं किए हैं, आप पुरानी आदम में हैं, तो आज यीशु पर विश्वास करिए
और नया आदम में आ जाइए। नया आदम वो यीशु मसीह है जो स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आया और आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। ये नया आदम है। इसके नाम पर जो कोई विश्वास करेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। दंड की आज्ञा क्यों है? क्योंकि हम पुरानी आदम में और पुरानी आदम परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। इसीलिए आज हमें करना क्या? हमें नया आदम में ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में और उसके साथ अच्छा संबंध में हमें बढ़ना है। जब हम नया आदम में बढ़ेंगे तभी हम आत्मिक चीज़ों को समझ पाएंगे और आत्मिक लाभ, आत्मिक उन्नति और हमारी कलीसिया, हमारी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होगी और हमारी आत्मिक जीवन परमेश्वर की सभा, परमेश्वर के गुणों में होगा। आमीन। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा नया आदम में बढ़े, नया विचार में, आत्मिक चीजों में बढ़े। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पुरानी और नई आदम। पिता, हम जानते कि एक दिन हम पुरानी आदम में थे पर अब हम नया आदम में हैं। प्रभु यीशु, जानते हम कि आप कलीसिया के साथ आपका एक गहरा रिश्ता है और प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा रिश्ता आपके साथ मजबूत हो, क्योंकि जब हम नई आदम में रहेंगे तो हमारा रिश्ता आपके साथ गहरा होगा, आत्मिक होगा और धार्मिक होगा। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको अगर वचन अच्छा लगता है, आप अगर जो भी हो, आप कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद देखने के लिए, आमीन।